तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब किसी पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है या किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि तुरंत ही समस्या ठीक होने लगती है। उस समय हमारे दिमाग में यह बात ज़रूर सा आती है कि यह इंजेक्शन कौन सा है। उस समय जो इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, और ऐसे ही एक स्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में आज हम यहाँ जान रहे हैं जिसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम है बीटामेथासोन इंजेक्शन, जिसे हम बेटनोसोल इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर बेटनोसोल इंजेक्शन के नाम से अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में भी कुछ विशेष कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। करेंगे बेटनोसोल इंजेक्शन की। तो जो बेटनोसोल इंजेक्शन होता है यहाँ एक स्टेरॉइडल दवा होती है, स्टेरॉइड मेडिसिन होती है। इट कंटेन बीटामेथासोन एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वहाँ होता है बीटामेथासोन। बेटनोसोल इंजेक्शन इज़ यूज टू ट्रीट कंडीशन ड्यू टू द इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक। तो जो बेटनोसोल इंजेक्शन होता है इसका यूज़ इन्फ्लामेशन और एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्पेशली it act as a natural steroid in the body and help reduce inflammation and immune activity। तो यह जो शरीर में एक प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में कार्य करता है और हमारे शरीर में जो सूजन और प्रतिरक्षक गतिविधि होती है, जो कि इम्यून एक्टिविटी होती है, उनको कम करने में हेल्प करता है। इस आगे हम बात करते हैं जो बेटनोसोल इंजेक्शन होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टेरॉइड क्लास की मेडिकेशन होती है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो यहाँ आपको बेटनोसोल के नाम से इजीली किसी भी मेडिकल की शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से भी मार्केट में मिल जाएगा। आपको ड्रग कंपोजिशन ध्यान में रखना है। बीटामेथासोन सोडियम फास्फेट इसमें जो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। हम बात करते हैं इसके यूजेस की कि जो बेटनोसोल इंजेक्शन होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यदि किसी पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है या किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तब डॉक्टर मोस्टली इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, उस वक्त भी इसे दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जिसमें कि जॉइंट में जो होता है काफ़ी तेज़ दर्द होता है, सूजन तक आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा र्यूमेटिक प्रॉब्लम, यहाँ भी एक प्रकार की जो होती है बीमारी होती है जिसमें कि हमारे जो जॉइंट होते हैं स्पेशली घुटनों में तथा हाथों की उंगलियों में सूजन आ जाती है और बहुत ही तेज़ दर्द होता है, और कई बार तो सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि जो मूवमेंट होता है वहाँ भी नहीं हो पाता है। नंबर ऑफ़ स्किन डिसीज़, तो इसमें क्या होता है बहुत सारी स्किन डिसीज़ हो जाती है। यदि किसी दूसरी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हो तो उस वक्त भी डॉक्टर इस स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। COPD में, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ भी कहते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। या जो होता है ब्रेन स्वेलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आई पेन आफ्टर आई सर्जरी, तो जब आई सर्जरी के बाद जो आई पेन होता है उसे कम करने के लिए भी डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। हम जान लेते हैं बेटनोसोल इंजेक्शंस के डोज के बारे में। तो किस रूट से पेशेंट को दिया जाता है। तो इस इंजेक्शंस को जो होता है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों ही रूट से दिया जा सकता है। एडल्ट के अंदर डोज की बात करें तो इस इंजेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है 4 mg प्रति ml होती है। यदि आप किसी पेशेंट को 1 ml इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसमें जो होता है 4 mg तक बीटामेथासोन होता है। तो 4 mg इससे 20 mg बीटामेथासोन जो होता है एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है स्लो IV इंजेक्शंस ओवर हाफ टू 1 मिनट, मतलब कि 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड टाइम इंटरवल इतना समय लगाना होता है आपको इंजेक्शन देते समय। मिनिमम आप 4 mg तक पर डे या मैक्सिमम 20 mg पर डे इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। आप मैक्सिमम में यदि 20 mg पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यदि आप 4 mg इंजेक्शन पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं तो एक ही इंजेक्शन देना सही रहेगा। और यदि आप 20 mg तक पेशेंट को इंजेक्ट करना हो तो उस वक्त जो होता है एटलीस्ट 5 इंजेक्शन या फिर 5 ml जो कंटेंट पेशेंट को डिलीवर किया जाता है वहाँ एक ही टाइम पर नहीं किया जाता, उसमें प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद पेशेंट को दिया जाता है। एक इंजेक्शन देने के बाद जो सेकेंड इंजेक्शन होता है उसमें एटलीस्ट 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए 2 इंजेक्शंस के बीच। और सेम डोज ऑल्सो गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट्स, तो हम इसे सेम डोज इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं। डोज कैन बी रिपीटेड 3 और 4 टाइम्स इन 24 आवर्स, तो 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बार जो होता है डोज को रिपीट कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं पेडियाट्रिक यानी कि बच्चों में किस प्रकार दे सकते हैं। तो यदि बच्चे की एज 1 साल या उससे कम है तो 1 mg मतलब कि 0.25 ml पर डे दे सकते हैं। और यदि बच्चे की एज 1 साल या से 5 साल तक है तो उसे हम 2 mg पर डे दे सकते हैं मतलब कि 0.50 ml। और यदि बच्चे की एज 6 से 12 साल है तो उसे हम 4 mg दे सकते हैं मतलब कि 1 ml। यहाँ जो डोज होता है इसे हम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं 24 घंटे में एज़ पर द पेशेंट कंडीशन। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं बेटनोसल इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जैसे कि डिप्रेशन में। तो यदि व्यक्ति जो होता है यदि लंबे समय तक हायर डोज में यह इंजेक्शन ले रहा हो तो इसके जो होता है मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन या वेट गेन कर सकता है व्यक्ति। जो इंजेक्शन की साइड पर रिएक्शन हो सकते हैं जैसे कि पेन होना, स्वेलिंग, सूजन आ जाना या रेडनेस हो सकती है। इंसोम्निया कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनको कई बार पेशेंट को नींद नहीं आती है या चक्कर आना। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल जो होता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है या जो हड्डियाँ होती है, बोन होती है, वो वीक हो जाती है और अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के समय कब और किस कंडीशन में बेटनोसल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो जो बीटामिथासोल इंजेक्शन होता है प्रेगनेंसी में कुछ विशेष कंडीशन में ही इसका यूज़ किया जाता है जब रिस्क से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। और इस इंजेक्शन को जो होता है गायनेकोलॉजिस्ट की देखरेख में ही लगाया जाता है। तो पहली कंडीशन आती है हाई रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ, इसे हम पूर्व प्रसव की स्थिति भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के वीक्स की हम बात करें तो प्रॉपर 40 वीक्स का होता है। प्रेगनेंसी का जो टर्म है जिसे हम कहते हैं 40 वीक्स का नॉर्मली होता है। बट यदि उससे पहले जो होता है प्रसव हो जाता है या लेबर हो जाता है 32 से 35 वीक्स के आसपास, तो इसी कंडीशन में जो होता है बेबी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता या उसके लंग्स, उसका हार्ट या उसका ब्रेन जो होता है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता क्योंकि जो होता है अभी 32 या 35 वीक्स का ही प्रेगनेंसी टर्म है। उस समय ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है कि जो प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ रप्चर हो जाती है। क्या होता है कि जब आप इस इंजेक्शन को देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बेबी के लंग्स होते हैं प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं बट ओनली गिवन इफ़ द बेनिफिट्स आउटवेट द रिस्क। बट इसे उसी कंडीशन में दिया जाता है जब जो रिस्क के कंपेयर में बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो डोज के बारे में समझे तो जो 2 इंजेक्शन होते हैं अराउंड 12 mg के दिए जाते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल के ऊपर या जो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ इसका डोज सजेस्ट करते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।